हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुअर मूवी गोर पे। दोस्तों अभी अभी मैंने देखी एमएक्स प्लेयर की लेटेस्ट वेब सीरीज डायरेक्टेड बाय प्रकाश झा, आश्रम सीजन 2। दोस्तों आश्रम सीजन 1 की तरह यहाँ पर भी 9 एपिसोड्स हैं और दोस्तों हर एपिसोड 35 से 40 मिनट के लंबाई का है और सिर्फ आखिरी का जो एपिसोड है वो 52 मिनट के आसपास का है। तो दोस्तों आश्रम सीजन 2 को 11 नवंबर को जो रिलीज करना था उसको दोस्तों नवंबर 10 तारीख को ही रात के 11 बजे रिलीज कर दिया गया था। एपिसोड्स आने चालू हो गए थे 11 बजे के बाद से और मैंने 11 बजे से देखना शुरू कर लिया। और दोस्तों अभी करीब 2 ढाई 3 बज रहे होंगे, मुझको भी टाइम का उतना खबर नहीं है। मेरे को रिव्यू बनाना था, बहुत ही जल्दी वीडियो बनाना था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अभी अपना रिव्यू शूट कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने मैं बात करने वाला हूँ आश्रम सीजन 2 के बारे में कि यहाँ पर कहानी में हमें क्या क्या बताया गया है। पूरी तरीके से खुल के कहानी नहीं बताऊँगा, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊँगा आपको कि कहानी में यहाँ पर क्या क्या बताया गया है और साथ ही साथ दोस्तों आश्रम सीजन 2 कैसा है, क्या यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें हैं और क्या यहाँ पर कमियाँ हैं, हर चीज़ के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करें कहानी के बारे में तो दोस्तों आश्रम सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां से आश्रम सीजन 1 खत्म हुआ था। जैसे कि दोस्तों पहले सीजन में हमको बताया गया था कि बाबा बहुत ही चालाक और पावरफुल हैं, वो हर किसी को अपना भक्त बनाने में माहिर है। वो एक रॉकस्टार को भी अपने आगे झुका लेते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी वो ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा लेते हैं और साथ ही साथ कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनकी छत्र छाया के लिए तरसते हैं और उनको पेमेंट करके उनकी भक्ति और उनका प्रसाद पाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने अगर पहला सीज़न देखा होगा तो आपको पूरी कहानी का पता चल गया होगा कि पहले सीज़न में हमको बाबा का जो विचार है और बाबा का जो काम करने का तरीका है उसके बारे में पूरी तरीके से हमको बता दिया गया था। और यहाँ पर दोस्तों सेकंड सीज़न में हुआ क्या है, सेकंड सीज़न में बाबा की जितनी काली करतूतें हैं उनको पूरी तरीके से खुल के एक एक करके हमारे सामने दिखाया गया है। जैसे कि दोस्तों बाबा अपने आश्रम में रहने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनके साथ किस तरीके से शोषण करते हैं, किस तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और किस तरीके से उनके साथ संभोग करते हैं और साथ ही साथ उनके आश्रम में किस तरीके से ड्रग्स का गंदा खेल खेला जा रहा है और साथ ही साथ उनके आश्रम में नशा मुक्ति केंद्र भी खोला गया है। मतलब कि वो जो ड्रग्स छुड़ाने वाले जो केंद्र होते हैं वो सब भी खोले गए हैं उन्हीं के आश्रम में। मतलब कि एक तरफ यहाँ पर ड्रग्स का भी खेल चल रहा है, ऊपर से ड्रग्स छुड़ाया भी जा रहा है। तो दोस्तों ऐसी तरीके से और कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। जैसे कि पहले सीजन में 2 पॉलिटिशियन थे तो यहाँ पर भी वो दोनों पॉलिटिशियन आपको देखने को मिलेंगे जो कि बाबा की भक्ति और बाबा का प्रसाद पाना चाहते हैं, मतलब कि बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और बाबा के जितने फॉलोअर्स हैं उनको अपने वोटर के रूप में पाना चाहते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपने पहला सीजन में देखा होगा कि बाबा एक रॉकस्टार को किस तरीके से अपना भक्त बनाते हैं, किस तरीके से उसे अपने आगे झुकाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बाबा उस रॉकस्टार को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं सिर्फ यूथ को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। और उसी के साथ दोस्तों आप सभी को याद होगा जिस तरीके से सीजन 1 में 2 पुलिस वाले और एक फॉरेंसिक लैब की मैडम और एक ईमानदार क्रांतिकारी पत्रकार, ये 4 लोग बाबा के पीछे पड़े हुए थे, बाबा को एक्सपोज करना चाहते थे। तो वो चारों लोग इस सीजन में भी बाबा के पीछे पड़े हुए हैं और बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। क्या वो लोग बाबा को एक्सपोज कर पाएंगे और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उनको बाबा को एक्सपोज करने के लिए, ये कहानी भी दोस्तों यहाँ पर साथ में चलते रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर बाबा किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए किस तरीके की पॉलिटिक्स खेल रहा है और किस तरीके का खेल खेल रहा है और किस तरीके से अपनी रंगीन ज़िंदगी जी रहा है वगैरह वगैरह, आपको ये सब कुछ सीजन 2 में देखने को मिलेगा। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि अब सबके बारे में बात करने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पम्मी का जिक्र होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिस तरीके से उन्होंने सीजन 1 में एक बहुत ही मुख्य किरदार निभाया था उसी तरीके से सीजन 2 में भी उनका जो काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उनको मिला हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। दोस्तों आश्रम सीजन 1 जब आया था तो मुझको वो शो अपने आप में एक यूनिक किस्म का शो सिर्फ इसलिए लगा था क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक वेब शो बनाया गया है जहाँ पर एक पाखंडी बाबा की कहानी हमको दिखाई जाएगी। लेकिन दोस्तों उस शो में भी काफ़ी कमियाँ थी, मतलब कि वो शो कई जगहों पर बहुत ही स्लो था, लेकिन फिर भी एक अलग टॉपिक था और बहुत ही अलग तरीके का शो होने के कारण वो शो मुझको पसंद आया था। लेकिन अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ सीजन 2 के बारे में तो दोस्तों सीजन 2 बहुत ही फास्ट गति से चलता है। मतलब कि यहाँ पर जो स्क्रीन प्ले है वो मुझको पसंद आया। एक के बाद एक जो सीन्स आते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 3 तक आप एक भी सीन फॉरवर्ड किए बिना देख जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूँ एपिसोड नंबर 4 और 5 के बारे में तो एपिसोड नंबर 4 एंड 5 थोड़ा थोड़ा मुझको बोरिंग लगा। मतलब कि पॉलिटिक्स जब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हावी होने लगती है इस वेब सीरीज़ के ऊपर तो थोड़ा सा ये वेब शो बोर होने लगता है। तो दोस्तों कुल मिला कर यहाँ पर एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 3 और उसके बाद 6 से लेके 9 मुझको बहुत ही अच्छे लगे। मतलब कि फुल ऑन कहने से चलेगा
कम कम समय के एपिसोड्स भी हैं जो कि आपको बोर नहीं करते। कहानी बहुत ही सही तरीके से चलती है, बहुत ही फास्ट चलती है। सिर्फ एपिसोड नंबर 5 और 4 में ऐसा मुझको महसूस हुआ कि कहानी को थोड़ा सा स्लो कर दिया गया है और कुछ बिना मतलब की चीज़ों को ज़्यादा लाइट में डाल दिया गया है। अब अगर दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 में भी सारे कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हर कोई अपने किरदार में ठीक ठाक आपको लगेगा, कोई भी आपको यहाँ पर इरिटेट नहीं करने वाला। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बॉबी देओल पूरी तरीके से अपने किरदार में खोए हुए नजर आते हैं। कई जगहों पर ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ पर बॉबी देओल को नहीं, सच में किसी बाबा को, निराला बाबा को ही देख रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कुछ कमियों के बारे में, तो दोस्तों कमी सबसे बड़ी मुझको यही लगी कि 9 एपिसोड देखने के बाद भी कहानी मुझको अधूरी लगी। मतलब कि यहाँ पर जो क्लाइमैक्स है वो हमको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और भी क्लाइमैक्स अच्छा किया जा सकता था। और साथ ही साथ दोस्तों एक और भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कई सारे ऐसे यहाँ पर जो कॉन्सर्ट के जो सीन्स दिखाए गए हैं वो बार बार जैसे रिपीट होते हैं, ये चीज़ मुझको महसूस हुआ। और जितने भी ये जो कॉन्सर्ट के जो सीन है, जो रॉकस्टार आता है, जो कॉन्सर्ट करता है, बाबा भी वो कॉन्सर्ट पे जाते हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं, स्पीच देते हैं छोटा मोटा, तो ये जो कॉन्सर्ट का ये जो सीन सब है इसको थोड़ा ह्यूज रखना चाहिए था, थोड़ा पैसा वैसा खर्च करके थोड़ा ह्यूज बनाना चाहिए था, ताकि देखने में भी मज़ा आए। और थोड़ा यहाँ पर जो म्यूज़िक जो दिया गया है उसको भी थोड़ा और निखारना चाहिए था, थोड़ा और बेहतरीन म्यूजिक दिया जा सकता था। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर मैं बस आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने आश्रम सीजन 1 देखा है तो आप लोग आश्रम सीजन 2 तो देखोगे पक्का ही। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि देखो या मत देखो, वैसे मैंने देखा, मुझको ये शो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, बस क्लाइमैक्स मुझको उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगा। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर ये था मेरा रिव्यू, जहाँ पर मैंने बात की आश्रम सीजन 2 के बारे में। अगर आप लोगों ने आश्रम सीजन 1 देखा है तो आश्रम सीजन 2 भी देख डालिए।